पेज है अपना 429। इसके अंदर 17 नंबर का जो पॉइंट है, भारतीय संस्कृति के प्रधान और सारभूत मनोभाव की महानता। ये कंपैरिजन पहले किया था कि भारतीय भाव और पश्चिम की संस्कृति का भाव। अब इसकी सारभूत एसेंशियल इसकी ग्रेटनेस क्या है? ये भाव आ नहीं सकता, ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं है ये। आज तो उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, पर टू स्टार्ट विथ उन्होंने किया किस तरीके से? उसको मेंटेन कैसे किया? तो इस भाव की अपने आप के अंदर उन रूपों की नहीं, जिन रूपों के अंदर इस एसेंशियल आपके भाव को, माँ के प्रति आपका भाव है सपोज़, वो जिन रूपों के अंदर आप उस भाव को अभिव्यक्त करते हो, उन रूपों की महानता एक हो गई। ये भाव जो आपका माँ के प्रति है, इसकी महानता अपने आप में हो गई। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रधान और सारभूत मनोभाव, उसका जो प्रोमिनेंट, डोमिनेंट उसका जो जो मनोभाव रहा, इसका स्पिरिट रही, एटीट्यूड रहा, वो महान क्यों? वो कैसे? भई इसकी महानता, आपका वो उद्देश्य, हर जना कह रहा है मैं तो परमात्मा की ओर चल रहा हूँ। अब दोनों को डिफरेंशिएट या दोनों को इवैल्यूएट किस तरीके से करो? ये बहुत ध्यान से हमको देखने की, समझने की बात है। भारतीय संस्कृति का प्रधान सारभूत मनोभाव असाधारण रूप से उच्च, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई, महत्वाकांक्षी और उदात्त था। बहुत विशाल था। वस्तुतः ऐसा जो मानव आत्मा के लिए उच्चतम कल्पनीय हो, मतलब मानव आत्मा कितनी ऊँची से मानव मन नहीं कह रहे, मानवीय फ्रेमवर्क में आत्मा आके ऊँची से ऊँची क्या कल्पनाएँ कर सकती है, उसके लिए जो कल्पनीय उच्चतम संभव जो चीज़ है, वो है। मतलब जो कंसेप्शन आके आपके दिमाग में आ गया अभी, आप ये सोचिए कि दिव्य जीवन का जो संकल्प है, कोई भी दूसरी आध्यात्मिकता कितनी भी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो, कितनी भी ज़्यादा विचारवान हो, कितनी भी ऊँची उसकी उड़ान हो, जो श्री अरविंद ने कहा है, ये तो कोई सा भी, वो तो वहाँ जाके कतरा जाते हैं, "अरे यार! ये तो बड़ी तुम इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो।" आज की अभी तक की जो टॉप मोस्ट आध्यात्मिकता सो कॉल्ड है, वो कभी मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु का साम्राज्य तो रहेगा, ये अनित्य संसार है, अरे तुम शरीर थोड़ी हो, तुम तो आत्मा हो, तुम ये हो। ये आके उनके बेसिक फ्रेमवर्क को ही अगर बेसिक्स में ही फ़र्क पड़ गया है तो। तो भारतीय संस्कृति ने इसका जो मनोभाव था, वो ऐसा है कि मानव आत्मा अपनी सारी फ्रेमवर्क को छिन्न-भिन्न करके ऊँची उड़ान कहाँ तक लेके जा सकती है। पहले तो ये संभव नहीं है, आप ये सोचिए कैसे? और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाना। अरे भई, हम अपने जीवन से देख पा रहे हैं, विचार ही कितना लिमिटेड है, एग्ज़ीक्यूशन तो बाद की बात है। कंसेप्शन कितना रिस्ट्रिक्टेड है, ये देखो आप। अगर हमसे ये कहा जाए कि बारीकी से अपने कंसेप्शन को आप फ़ॉर्मूलेट कीजिए, जीवन में आप क्या कंसीव करते हैं, हम उसको पद्धतिबद्ध या तरीके से फ़ॉर्मूलेट नहीं कर पाएँगे। तो मानव आत्मा के लिए उच्चतम कल्पनीय, संभव नहीं कह रहे, संभव तो बनाया उसको, उच्चतम कल्पनीय कि चले गए निर्विकल्प समाधि के अंदर हैं, सच्चिदानंद। भई सारी अभिव्यक्ति ये कह रहे हैं सच्चिदानंद, एक कोई सुप्रीम ट्रुथ, उच्चतम कल्पनीय, सत असत वो है, नहीं है, एक्जिस्टेंस, नॉन एक्जिस्टेंस, वन और ड्युअलिटी, इन सारी चीज़ों में प्रवेश, तो ये मानव आत्मा के लिए उच्चतम कल्पनीय रियलिटी को मैं किस तरीके से डिफाइन करूँ? और ये सारे को डिफाइन करके इनका गणित क्या है कि पूर्ण को पूर्ण में से निकालो तो पूर्ण बच जाता है। या आप ये सारी परात्परता की, सारी वैभव की बात करते हो और ये कह रहे हैं ये छोटी-सी काठ की मूर्ति है ना, ये सारे ब्रह्मांडों से ऊपर है। यहाँ तो मतलब बुद्धि की पहुँच नहीं है। आप कह रहे हो जितने भी ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड नहीं, और जितने भी हैं,
वो एक छोटा-सा ये शालिग्राम रखा है ना मेरे आले के अंदर, पूजा घर में ये जो शालिग्राम है, ये सारे जितनी भी कायनात है, वो कहते हैं यार ठीक है अब, सीरियसली नहीं लेते आप उसको। वो उसको प्रूव करके दिखा रहा है इस चीज़ को। तो मानव आत्मा के लिए एक उच्चतम कल्पनीय सारे बंधन तोड़ दिए, सब टोटल बंधन और किसी भी आयाम के माध्यम से पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मनुष्य की तो बात छोड़िए, मूर्ति, हर चीज़ के अंदर, ये लो साहब हमने साक्षात्कार कर लिया, आपका जो ट्रांसेंडेंट है, वो ये रहा। वही तो वो कह रहे हैं भी गोकुल के अंदर, आपका जो परात्पर पुरुष है, वो यहाँ नंद यशोदा के द्वार खेल रहा है और वो ऐसी लीलाएँ कर रहा है। ब्रह्मा जी भी चकरा गए। तो ये सारी कहानियाँ क्या हैं? मानव आत्मा के लिए उच्चतम कल्पनीय जो चीज़ें हैं, तो ये कह रहे हैं ये तो पराकाष्ठा हो गई, इसलिए दूसरे इसको टच नहीं करते। वो इसमें खो जाते हैं, इतनी वैरायटी या इतनी ऊँची उड़ान वो कह रहे हैं यार इतनी इसमें तो नहीं, हमको तो एक एक फिक्स्ड फॉर्मेट बता दो कि एक तो हमारा गॉड है या ये है। इतना यार ये इतनी किताबें, अरे एक नियम बताओ, इतने नियमों से कैसे चलेंगे? और फिक्स्ड बताओ, ये चेंजेबल मत बताओ। बस ये करो और नहीं करो उसको दंड दे दो, इतना बता दो, हाँ, ये हम फ़ॉलो कर लेंगे। इतना कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं हर जने का अपना विधान, अपना उस वो तो हर जना डिवाइन है यहाँ। वो कहते हैं भई ये तो केओस हो गया जबकि यहाँ कोई केओस है नहीं। यहाँ कोई केओस थोड़ी हो गया इससे। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा ये क्लिक कर जाए। ये क्लिक करने से भारतीय संस्कृति का तो पता चले या नहीं चले, हमारी जो बीइंग की कितनी वैरायटी है या कितनी इसमें टीमिंग विथ ऐसी चीज़ें हैं, हम मान के बैठ गए इसको छोटा-सा। ये विचार भी बहुत रिलीफ़ दे देता है। आप अपना जो रिस्ट्रिक्टेड छोटा-सा दायरा है, उससे साँस लेने का आयाम देता है। हालाँकि फिर भी कोई दूसरी चीज़ है वो फट से फिर अपना दायरा बना लेगी। पर जितनी देर अगर 1 सेकंड भी साँस आए तो आए कम से कम। क्योंकि जीवन के विषय में इससे महत्तर विचार क्या होगा, जो इसे मतलब जीवन को मानव में आत्मा का उसकी विस्तृततम, गूढ़तम एवं उच्चतम संभावनाओं तक विकास का साधन बना देता है। कंसेप्शन की बात कर रहे हैं कि इंडियन जो एटीट्यूड है या उसका मूल भाव है, उसकी महानता। एग्ज़ीक्यूशन किया वो तो सुप्रीम है ही है। इसलिए अपना टाइटल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। संस्कृति का तो एक चीज़ और उसके अंदर उसने जो निर्माण कर दिया, व्यक्ति तो महान है ही है, पर इसने जो ये मूवी बनाई या इसने जो नाटक किया या इसने जो कृति करी, वो अपने आप में कालजयी कृति कर दी। रवीन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व है, वो तो सुप्रीम है ही है, पर उनकी ये कृति भी स्टैंड अलोन तरीके से वो कोई कृति कोई पूरा उनका व्यक्तित्व थोड़ी हो गया, पर ये कृति भी अपने आप में कालजयी है। तो वैसी ही बातें हैं कि इसका जो मनोभाव है, उसकी महानता, एसेंशियल उसका जो कंसेप्शन है, वो कितना विशाल। तो ये कह रहे हैं, जीवन अभी जीवन के विषय में पहली बात तो हम कोई विचार ही नहीं कर रहे। जन्मे उससे उस समय तुरंत ही उन्होंने हमारे कान में क्या फुसफुसाया, उस तरीके से चल दिए। उस समय के जो भी नियम कानून, जिस परिवार या जिस लोकेलिटी, जो हमको जो कुछ मिल मिल पाया, हमारा जो कुछ अपना था, अगर था तो थोड़ा उसमें मिक्स किया, समय के विचार, उस समय क्या कैसा माहौल, उससे हमारा कुछ थोड़ा बहुत, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, कौन-कौन सी थोड़ी-सी प्रोमिनेंट है, उन सारों को जोड़ के हम क्या बना पाते हैं। भई भीड़ में धक्का-मुक्की के अंदर कितनी कोहनी मार के मैं अपना स्थान बना पा रहा हूँ। उसको मैं फ्लॉन्ट करता हूँ, देखो मेरा बिज़नेस ये हो गया, देखो मेरा ये हो गया। क्योंकि सारे उसी टर्मिनोलॉजी को काम में ले रहे हैं। तो आप भी उसी को काम में लेके और ये देखो मैंने भी इसके अंदर इतनी सफलता हासिल कर ली। ये तो पूछोगे मेरे को ये सफलता पानी है या नहीं है? और क्योंकि सारे कह रहे हैं भी सफलता के मानक ये हैं, तो आप कहते हो कोहनी मार-मार के मैंने भी थोड़ा-सा अपना स्थान ये बनाया। मेरे पास भी देखो अब ये कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ मेरे पास ये स्थान है, मैं भी कुछ हूँ। आज बाज़ार से पैसे उठाऊँ, पहले क्या था हमारे पास? आज
है भई, इतनी हमारी पैठ है। तो कहाँ वो और कहाँ ये बातें? ये तो बात ही कुछ और बिल्कुल अलग आयाम की चल रही है। तो विस्तृततम, गूढ़तम और उच्चतम संभावनाओं तक साधन, आपके जीवन को साधन बना दिया कि जीवन जो है यहाँ तक पहुँचने का साधन है, ये कंसेप्शन है इसका। एक ऐसी संस्कृति जो जीवन की धारणा शाश्वत की समय में जीवन को क्या मानती है? जीवन की धारणा क्या है? शाश्वत जो इटर्नल है, वो टाइम बाउंड हो गया, वो टेम्पोरल हो गया। हम जो हैं, वो समय के अंदर आई हुई शाश्वत सत्ताएँ हैं। ये जीवन की धारणा है। तो अगर हम काल के अंदर टाइम बाउंड बाउंड नहीं है एज़ सच, बाउंड इसलिए कि आप कोई खेल के नियम तय करते हो। खेल को यदि आप किसी भी स्पोर्ट को डिफाइन करें, तो उसका ये है कि तय नियम। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तय नियम। अगर नियम नहीं हो तो स्पोर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये नियम जो बाँधे गए, वेद कह रहा है बृहस्पति, जुपिटर जो है उसने बाँधे। जुपिटर है आपके प्रतीक आत्मा का, पावर ऑफ द सोल, बृहस्पति। उसने ये नियम निर्धारित किए, अपने आप में नियम नहीं है, जिससे कि यहाँ यज्ञीय भूमि, यहाँ यज्ञ संपन्न हो सके, यहाँ जीवन स्थापित हो सके, जीवन से आगे की यात्रा आप पूरी स्थापित करो और दिव्य जीवन यहाँ लेके आओ। ये पूरी स्कीम है। ऐसा हमको हाईएस्ट चेतना में प्रतीत होता है। भई श्री अरविंद ये कह रहे हैं। और तो क्या है या क्या नहीं है वो तो भगवान स्वयं जानता है। कोई ऐसा क्यों कर रहा है? इसको क्यों का तो उत्तर हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कोशिश करो, हाउ तो कोशिश करते हो और हाउ भी आप जो रजिस्टर कर पाते हो उसको हाउ कह देते हो। जो आप जिन भी माध्यमों से, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के एक्सटेंशन के माध्यम से, आपके डीपर एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, जिसको आप हायर फैकल्टीज़ कहते हो, उनके माध्यम से, किसी के भी माध्यम से संपर्क में आते हो, तो जो चीज़ आपको रजिस्टर करती है, दर्ज करती है, निर्विकल्प समाधि के अंदर चले गए, तो भी सारी जो डिविनिटी है, वो रजिस्टर कैसे कर जाएगी? अरे छोटा-सा ट्रांसक्राइबर है, वो सारी चीज़ को ट्रांसक्राइब कैसे कर देगा? संपूर्णता को। तो कितनी भी गहरी समाधि है, कितना भी क्या है, संपूर्ण तो संपूर्ण है भई। ये अगर सेंस व्यक्ति को आ जाए, तो उसको समझ आए कि ये जितने नियम और जितने जिस तरीके से प्रामाणिक तरीके से ये घोषणाएँ की जाती है, श्री अरविंद कह रहे हैं हम कहाँ हैं? इसलिए 12वें वॉल्यूम का पहला ही सर्टिट्यूड्स कि आप जितनी गहराइयों में जाओगे और गहराइयाँ निकल के आ जाएँगी। जितनी ऊँचाइयों के अंदर जाओगे और ऊँचाइयाँ आ जाएँगी। कौन-सी आध्यात्मिकता कह सकती है कि लास्ट है ये? या ये मैं डीपेस्ट में चला गया या ये वाइडेस्ट में चला गया? नहीं कह सकते। लय की बात कह रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, इनकी बातें कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की नहीं है एक तो, या ये नहीं कह सकते कि वो हमने डिफाइन कर दिया, सुप्रीम रियलिटी को मैंने कह दिया और इसके बाहर नहीं हो सकती। अगर वो कोई कह रहा है तो मानसिक रूप से ही कह रहा है और उसके बाहर उसकी बेचारे की सीमा है नहीं। कि बच्चा भी कह रहा है अल्टीमेट खिलौना मिल गया मेरे को तो या ये चीज़ हो गई। तो शाश्वत किस समय में मनुष्य इस बात के मायने क्या निकलते हैं कि शाश्वत जो है, वो कालगत अभिव्यक्ति में आ गया। अगर ये आप धारणा करते हो तो फिर वो लॉजिकली है, आप अपने साथ डीलिंग एक एक ट्रांजिटरी बीइंग की जैसे नहीं करेंगे। आप अपने आप को शाश्वत जो टाइम के अंदर आ गया और किस लिए आ गया? अभिव्यक्ति के लिए आ गया। वैश्विक की व्यक्ति में जो जो इटर्नल है, वो टाइम में आ गया। जो यूनिवर्सल है, वो इंडिविजुअलाइज़ हो गया। जो असीम है, वो सीमित हो गया। क्यों हो गया? अभिव्यक्ति के लिए हो गया। आप करते हो ना सीमित अपने आप को, बहुत क्षमताएँ हैं, पर उस समय जाके यदि आप खाना सर्व कर रहे हो, तो अपने को सीमित कर दिया, उस समय कोई बवाल और थोड़ी कर रहे हो। मैं दुनिया का टॉप मोस्ट संगीतकार हूँ। अरे तो सब्ज़ी तेरे को यहाँ सर्व करनी है, बस सेल्फ चोज़न एक्टिविटी है कि मैंने अपने आप को यहाँ भोजन कर रहे हो उस समय, मैं बेस्ट पायलट हूँ, मैं ये हूँ। अरे तो उससे फिर तो भगवान के अंदर अनंत चीज़ें हैं।
यहाँ उसने आके एक अभिव्यक्ति उस रूप में, और वो भी हमको प्रतीत होता है भगवान जाने क्या है। पर एटलीस्ट हमको इन डेफिनिशन से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ रखने जगह ही नहीं रहेगी। हाथ कहाँ रखोगे? फिर तो बाद में वो एक एक यूँ ही चारों तरफ ऑब्सक्योर सा चीज़ हो जाएगी या कोई अनडिफाइंड चीज़ होगी। हाथ कहाँ रखेंगे? भगवान की मनुष्य में, जीवन की धारणा भगवान की मनुष्य में क्रिया के रूप में करती है, या जो यह मानती है कि मनुष्य शाश्वत और अनंत के बारे में सचेतन ही नहीं, अपितु उसकी शक्ति में निवास भी कर सकता है और आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को विश्वमय, आध्यात्मिक और दिव्य भी बना सकता है। तो ये कह रहे हैं इससे महानतर, इससे विशालतर कंसेप्शन हो सकता है क्या मनुष्य के बारे में? मानव जीवन को आपने विश्व में, मतलब यूनिवर्सलाइज कर दिया। एक इंडिविजुअल छोटा-सा ये, नहीं तो ये कह रहे हैं ये तो मरना है, बस इंतज़ार कर लो कैसे मरो, इसको सुखद। आपके कान में एक तो ये फुसफुसाया जाए कि यार तू ट्रांजिटरी बीइंग है, मरेगा। बार-बार, बार-बार तो ठीक ही बात है। फिर तो आप ये सोचो अगर शरीर ही आप हो, तो इसका जो बना लिया जाए सो कम है। ठीक बात है फिर तो। फिर तो जितनी पद्धतियाँ हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेजिटिमेट हैं। वो बेचारी वही कर रही है कि जब मरना ही है और कोई आगे-पीछे नहीं, जीवन के कुछ और नहीं, और ज़बरदस्ती मैं परेशान हूँ, जब यहीं रस लेना है, ये ही वाला रस लेना है और में कोई चीज़ नहीं हो सकता, तो भर-भर के लूटो, जितना ले सकते हैं। तो यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके भी घी पियो, और ऋण बाद में अगला जानो। पाप पुण्य तो है नहीं, पाप पुण्य किसके है? जब ये एक छोटा-सा बीइंग आपके ट्रांजिटरी मिला है। जी, महात्मा जी कह रहे हैं, "भई महात्मा जी अपना सँभालो, हमको क्या मतलब है इस बात से?" तो अगर ये आप स्टैंड पॉइंट रखते हो, तब तो जो पश्चिम की संस्कृति है ठीक ही है, कोई गलती नहीं है उसमें। पर आप कहते हो यूनिवर्सल बीइंग है, तो कोई ये छोटा-सा नहीं है। और ये बात कहने की नहीं, लोगों ने साक्षात्कार करके उसके इम्प्लीकेशंस है जो भौतिक जीवन के ऊपर वो क्या पड़ सकते हैं, वो सिद्ध कर दिए। मानव क्षमता यहाँ तक लेके जा सकती है, ये वाली चेतना यहाँ तक लेके जा सकती है, इसके प्रमाण दे दिए। भई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने स्थापित कर दी ये चीज़ें। विश्व में आध्यात्मिक और दिव्य भी बन सकता है। आध्यात्मिक और दिव्य, अब इनमें क्या फ़र्क पड़ गया भई? दिव्य और आध्यात्मिक, आप डिवाइन बन सकते हो स्वयं। आध्यात्मिकता के अंदर कुछ पार्ट आपके वहाँ चले गए सपोज़, मतलब आपने प्रिडोमिनेंटली स्पिरिट को अपना केंद्र बना लिया, एक चीज़ है आप आध्यात्मिक बन गए। दिव्य बनना और मतलब सारे का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, आप दिव्य भी बन सकते हो। मानव के जीवन के लिए इससे महत्तर लक्ष्य क्या हो सकता है कि वह एक आंतरिक और बाह्य अनुभव के द्वारा तब तक विकसित होता जाए जब तक कि वह भगवान में निवास करने, अपने मूल भाव को चरितार्थ करने, अपनी उच्चतम सत्ता के ज्ञान, संकल्प और आनंद में दिव्य बनने में समर्थ न हो जाए। तब तक आरोहण, और इस आरोहण के अंदर डिटेल के अंदर काम जितना माइन्यूटली काम किया गया है, मानव के व्यक्तित्व को तैयार करने में कौन-सी ऐसी कला, 64 कलाएँ, विद्याएँ, ये वो, आग्रह किस चीज़ के ऊपर? और इसके अंदर ये नहीं कि ये अरे यार! ये वाली चीज़ों से ऋषि ने आँख मोड़ लिया हो कि परिवार को कैसे संवर्धन करना चाहिए, गर्भ धारण कैसे करना चाहिए, गर्भ के समय क्या करना चाहिए, उसका माहौल क्या होना चाहिए। इन बातों की जो डिटेल में वो गए थे, आज तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं यार, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को लिया जिनकी माँओं के साथ अपन ने ये वातावरण दिया, इनको ये दिया। अब तो ये कुछ एबीसीडी कुछ इस तरीके की ग्राउंड को स्क्रैच कर रहे हैं खाली। और यहाँ इन्होंने पहले की जी उसके अंदर गर्भ के अंदर ही सारी उसको तो, मेरी माता सो गई थी, चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसको नहीं समझ में आया। नहीं तो मैं बाहर निकल लिया था, भीतर तोड़ के तो मैं घुस जाऊँगा। युद्ध की जो व्यूह रचनाएँ हैं, आप सोचिए वो व्यूह रचनाएँ किस तरीके की हैं, और जिसके अंदर आप ये जो
अब तो पिक्चराइज़ेशन है ये बाण वगैरह का जिस तरीके का हमको ये दिख गया, बाकी तो ये पिक्चराइज़ेशन तो करते नहीं। ये तो कह रहे हैं शक्ति का प्रयोग किया, बाणों का प्रयोग किया, पर वो कैसे थे? ये जो दिखा रहे हैं, अब आपके तुणीर के अंदर अगर तीर हमेशा ही अक्षय रहेंगे, नहीं तो आप कितने के लेके जा सकते हो? कितना भंडार लेके जा सकते हो आप ये सोचिए। आप क्या लेके जा सकते हो? युद्ध के अंदर अगर फिज़िकली आपको लेके जाना है, तो आपके पास ट्रक के और के साधन हो, बड़ी-बड़ी मशीनें हो, तो भी क्या लेके जा सकते हो? वहाँ वो कह रहे हैं लगातार तीर इतने मार रहे हैं, साहब अर्जुन मार रहा है। तो मतलब कोई कंसेप्शन उसकी इसलिए कह रहे हैं यार बकवास कर रहे हैं ये। जो मन में आ रहा है कपोल कल्पनाएँ हैं। क्योंकि उनको ये लगता नहीं कि और कोई दूसरा डायमेंशन हो भी सकता है क्या? बिल्कुल नहीं समझ में आती। और वहाँ उनके पास शक्तियाँ थी, पर उनका भी नहीं तुम ये ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ सकते, इसका तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कहीं कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यार ये अस्त्र-शस्त्र क्या हैं? उसने शंख बजाया तो ये शंखों के नाम हैं गीता के अंदर। वो जब बजाते ही कि साहब ये वाला शंख तो पौंड्र है, वो तो वो बजा सकता है। ये वाला ये बजा सकता है। ये वाला ये बजा सकता है। कोई शक्ति के हिसाब से नहीं कि इसके शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति है तो इसने ये शंख बजा दिया। ना, या बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी हो तो वो आपका वो धनुष उठा सकता है। कि साहब इसके सीता जी के स्वयंवर में वो ही उठा सकते हैं। अब ये क्या बातें हैं ये? हमको लगता है ये बड़ी प्रेरक है या पता नहीं इसको हम सोचते नहीं इस बारे में। बुद्धि अगर इसको समझना चाहे तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें भई? माँ श्री अरविंद इस बारे में कोई ऐज़ सच नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ऑब्सक्योर रह जाता है। लोग कोई प्रयास कोई पब्लिकेशन मैंने देखे इसके विषय में कि कोई है क्या? कोई इधर-उधर की बकवास ज़रूर कर रहे हैं। वो भी कुछ भी कह रहे हैं। वो डाउनलोड करके मैंने देखा, कुछ भी कह रहे हैं, जिसका कोई लेना-देना है ही नहीं। इस शक्ति का ऐसे संधान करना चाहिए, पर है क्या यार ये बताना? क्या अंतर है ये और चिन्मय क्यों हैं ये? कह रहे ये इनके दक्ष की पुत्री के ये पैदा हुए, तो अस्त्र-शस्त्र पैदा कैसे हुए? मतलब कोई भी चीज़ ये सारी की सारी लिविंग है। ये ऐसे नहीं कि कोई जड़ तत्व है और तभी उनके साथ वो वाला व्यवहार किया जा सकता है। और फिर बाद में ये प्रामाणिकता कि जब ये अर्जुन वगैरह गए थे, तो इनके जो जो अस्त्र-शस्त्र थे कि भई ये गलेंगे कहाँ? तो ये जब ये निकल रहे थे तो भई इस एरिया के अंदर इनके अस्त्र-शस्त्र तो लोहा गल गया, उसको साहब लोहारगल नाम दे दिया कि यहाँ उनके गल गए थे या मतलब एक-एक स्थान के पीछे आप उसकी माइथोलॉजिकल वो स्टोरी भी बता रहे हो। आप कह रहे हो भई माइथोलॉजिकल है इसलिए अनरियल है। माइथोलॉजिकल है इसलिए अनरियल है। ये कौन-सा एक एनालॉजी कहाँ से आई है? ये बात कहाँ से आई भई? इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता, तो साइंटिफिक प्रूफ तो बिग बैंग का भी नहीं मिलता। साइंटिफिक प्रूफ तो अभी प्रूफ मतलब बिहेवियरल पैटर्न ही तो देख रहे हैं, हाउ को देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रूफ थोड़ी है वो कोई। प्रूफ क्या होता है? जो भी इनकी थ्योरीज़ है, प्रूफ क्या है उसका? एक का भी प्रूफ नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं उसका प्रूफ है। उस चेतना में जाओगे डेफिनिटली प्रूव करके दिखा देंगे। और कोई दूसरी उसके अंदर आप जा नहीं सकते निष्कर्ष के ऊपर। तो भारतीय संस्कृति के प्रयास का संपूर्ण अभिप्राय यही है। इसने खाली कह के नहीं छोड़ दिया। इसने एक-एक पुराणों की मार्कंडेय पुराण है या और जितने आप आयुर्वेद के भी नियमों के अंदर भीतर प्रवेश करेंगे, वो औषधियाँ अब तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, वो ट्राइब्स कह रहे हैं, वो कुछ ट्राइब्स ऐसी थी, उन्होंने कहा कि ये जो है, ये पर्टिकुलर औषधि इसने हमको बताया कि मैं स्टोन को ब्रेक करती हूँ शरीर के अंदर। आपके कहीं भी कोई स्टोन हो, तो इसने बताया मेरे को। ये कह रहे कैसे पता चला? बिल्कुल ठीक है, ये ट्राइब्स जो हैं, इनफैक्ट ये तिबेटन मॉन्क्स हैं, वो बैठ के उनसे वो बात संवाद करते हैं। अरे रात के समय वो इतनी नीरवता शांति के अंदर हैं कि एक
औषधि दूसरी से बात करती है। उसके गुणधर्म वो सुनते हैं। उनको पता है कि ये इस तरीके से परीक्षण करके कभी भी आप एक पुस्तक लीजिए, कोई भी प्रामाणिक, कोई संगीता कोई उठाइए, उसमें जो उनके फ़ॉर्मूलेशन है वो कभी भी परीक्षण से हो नहीं सकते। ये संभव नहीं है, परीक्षण की उसी नक्षत्र में भी करो या इसमें करो। यार प्लैनेटरी पोज़ीशन कैसे लेके आओगे? भौतिक परीक्षण तो मान लो एक कर लोगे। या इस सीज़न में ये होता है या ये ऑब्ज़र्वेशन कैसे लेके आओगे? विषाक्त कोई चीज़ है, उसको शोध के आपने एक ऐसी चीज़ बना दिया। ये कैसे कर सकते हो? और ये तब से जब ये हज़ारों वर्ष पूर्व मतलब हज़ारों हज़ार वर्ष पूर्व तब यहाँ तो कोई और दूसरी संस्कृतियों में तो उसका कोई इंक्लिंग ही नहीं थी उसकी, कोई सेंस नहीं था। आप इन पे थोड़ा-सा विचार करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, डेफ़िनिटली आप ये देख पाएँगे कि रियलिटी कुछ और है। हम जिसको ठोसपन मान रहे हैं या जिसको रियलिटी मान रहे हैं, वो बहुत फ्लिम्सी है, बहुत ही फ्लिम्सी है। तो हमारा सारा जो ढाँचा बनाया हुआ जीवन का अगर फ्लिम्सी आधार के ऊपर है, तो वो भी फ्लिम्सी है। हम कितना उसके ऊपर बड़ा सीरियसली सारे जीवन को उसी के ऊपर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए स्थापित हो भी नहीं पा रहा। अरे फ्लिम्सी ग्राउंड है और जो मेन ग्राउंड है वो भीतर है। इतना हमको धीरे-धीरे अगर विवेचन हम करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा वो मेरे को नहीं पता। वो तो सर्टेन डिस्पोज़िशन जब तक चेंज नहीं होता ये बात समझ में नहीं आएगी। आप कहोगे, आप हो सकता है इस विषय में लिख दोगे, वो लेख बहुत अच्छा लगेगा। वही बात है जो कृष्ण प्रेम ने कही, अपने जो माधव आशीष है उनको, कि एक काम करिए लाइब्रेरी को हल्का कर दे, इसमें से पुस्तकें छाँट दे, जिनमें अब जो है एक्सपीरियंस है उनको रख, बाकी को फेंक दे। कहता जी मेरे को क्या पता, लोग तो सारी बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं। तब कह रहे ये इसमें से कहना एक चीज़ है, वास्तव में किसको मूलभूत अनुभव होना एक चीज़ है। आप ये सारी चीज़ पढ़ के सपोज़ आप अच्छा लेख लिख देंगे, अच्छी चीज़ें कर देंगे, वो आपके जीवन का आधार नहीं होगा। उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि वो आपके जीवन का कोई इसलिए जितने भी शास्त्रार्थ होते थे, वो इससे नहीं शुरू होते थे कि आप क्या जानते हैं। जानने से क्या मतलब है? आप क्या हो? आपके बीइंग का बेसिक स्टफ़ क्या है? एक्सपीरियंस क्या है आपका? ये तो ब्रह्म सत्य है, ये है, वो सारा कोलाहल है ये। जब तक ये मेरा खुद का अंग नहीं बन जाती ये चीज़, तब तक भले मैं उसके लिए व्याख्यान करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, अभी वो मेरा अंग नहीं बनी। इसीलिए जितनी चर्चाएँ चल रही है, चाहे वो सावित्री के विषय में चल रही हैं, चाहे किसी के भी विषय में चल रही हैं, व्यक्ति को स्वयं को बेचारा भ्रम में आ जाता है, हिपोक्रेसी के अंदर आ जाता है वो। दिखाना पड़ता है, जो चीज़ है नहीं उसको ज़बरदस्ती दिखाने की क्योंकि लोगों की आपके प्रति थोड़ा-सा रिस्पेक्ट हो गया। हाँ जी, ये तो वो साहब हैं, इनके इतने फॉलोवर्स भी हो गए। ये लाइफ डिवाइन पे भी व्याख्यान करते हैं, सावित्री पे भी करते हैं। तो चेहरा भी वैसा रखना ज़रूरी, आँखें भी थोड़ी चढ़ा के रखनी ज़रूरी। ये तो काफ़ी उस चेतना में चढ़े हुए हैं। अरे आराम से रहना, नॉर्मल आदमी आँखें चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वो बेचारे की मजबूरी हो जाती है। संपूर्ण अभिप्राय इस पूरी संस्कृति का ये है। ये कहना आसान है कि ये विचार अच्छा ये इसके ऊपर कमेंट्री है। यही अभिप्राय है। यहाँ ये सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें 28 नंबर क्योंकि अपन इस पूरे सेटअप को इनका जो है भारतीय संस्कृति का, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। तो इसका मूल भाव, उसका कंसेप्शन क्या है इस संस्कृति का। तो ये 28 नंबर पेज के ऊपर इसकी कमेंट्री आ गई। भारतीय संस्कृति की जो कल्पना, उसकी जो अवधारणा रही है, अवधारणा मतलब कंसेप्शन, आप कितना कंसीव कर सकते हो। कंसीव मतलब अब जैसे कंसीव मतलब आप गर्भधारण को भी कंसीव बोलते हो। अरे लेटेंट संभावना है जो आपने अपने गर्भ के अंदर गर्भ मतलब लेटेंसी आपकी जो पॉसिबिलिटी है, वो आपने धारण कर ली। तो अवधारणा, सुप्रीम की कोई चीज़ है जो आपने अपनी
इस चीज़ के अंदर आप में थोड़ा-सा ही आ सकता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्म कितना है, आप तो धारण अपने गर्भ में कितना कर सकते हो? एक इंडिविजुअल। तो वैसी इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें कंसीव किया आपने, अवधारणा धारण किया आपने। ये कंसीव इसलिए वो कंसीव भी, गर्भ धारण करना, ये भी वास्तव में पूरे जगत के अंदर कितनी-कितनी चीज़ें आप कितना कंसीव कर सकते हो। तो जो कल्पना उसकी जो अवधारणा रही है, वह मानव शक्यता के लिए उच्चतम संभव है। मानव की चेतना उच्चतम मतलब मानव बोल के, हम वो नहीं जो अपने दूसरे उसमें कुत्सित एकदम पशु के नज़दीक है उसकी नहीं, मानव की वास्तव में जो शक्यता है, उसके लिए उच्चतम जो भी संभव है, वहाँ तक उसकी पराकाष्ठा रही। वह अवधारणा यह है कि पार्थिव अभिव्यक्ति में मनुष्य के जैसा क्षुद्र और संकुचित रूप प्रतीत होता है, वह उसकी सत्ता का वास्तविक सत्य नहीं है। जैसा कि ज़बरदस्ती आपके गले उतारने का प्रयास किया जा रहा है, तुम ऐसे ही हो। सामान्य जो आपके विज्ञान है, इनफैक्ट अगर विज्ञान को भी आप बारीकी से देखो, उनकी चीज़ें देखो, तो वो खैर उनकी कड़ियाँ गलत जोड़ रहे हैं, बाकी बातें तो उन निष्कर्षों के ऊपर तो वैसे ही आ रहे हैं जो जो आपके वेदांत कह रहा है। वो जो बिग बैंग की कह रहा है, वो कोई प्रूव तो कर नहीं सकते उस बात को। वो तो एक एक एनालॉजी से इन इन इन्फर ही तो कर रहे हैं वो। चीज़ें इस गति से इतनी दूरी के ऊपर फैल रही हैं, या जिस भी कारण से, वो तो उस समय उस कालखंड में तो जा भी नहीं सकते ये। जिस कालखंड में ये बिग बैंग को बताते हैं, वहाँ जाया नहीं जा सकता। तो ये जिस भी एनालॉजी से या जिस भी तरीके से गए हैं, तो वेदांत भी तो भीतर की प्रक्रिया से गया है, वो प्रामाणिक नहीं है। हमारे कोई एक बेवकूफ़ बैठेगा या कोई एक छोटा-सा यंत्र ले लेगा लोहे का या जिस भी धातु का, उससे वो रियलिटी को नाप लेगा। अरे यार! क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब उसकी आप बेतुकापन क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे, और ये वाली तो ये गड़बड़ चल रहा है, हम वास्तव में सोच नहीं रहे। ये सारी चीज़ें हमको एक फूड फॉर थॉट, ये हमको भोजन दे रही है। यार सोचो इस लाइन के ऊपर, तो विज्ञान की भी कड़ियाँ जोड़ोगे, तो आप उसको इसी लाइट में जोड़ सकते हो। बिल्कुल, ठीक-ठीक जोड़ सकते हो यार, बातें तो तू भी वही कह रहा है, जोड़ गलत रहा है। ये तेरे जो एक एक नोशन तूने बना रखा है। ऐसे देख ले तो तेरे भी जो जो चीज़ें हैं, उनका सत्य तेरे को और गहरा पता चल जाएगा। तो आपको ज़बरदस्ती गले उतारा जा रहा है। सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, वो गले उतार रहे हैं। आप क्या हो? शरीर थोड़ी हो, आप तो आत्मा हो। श्री अरविंद बिल्कुल बोल्डली कह रहे हैं कि ये भी ब्रह्म है। श्री अरविंदोपनिषद के अंदर या और जगह कि वो ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, अन्न जो है, ये अन्नमय कोश है, ये भी ब्रह्म है, और आज नहीं होगा ये, और बाद के अंदर इसको भी दिव्य बनाना है। कितनी बोल्ड एक उद्घोषणा है। इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों हम ज़बरदस्ती जाके उस ट्रांजिटरीनेस जो हमको ज़बरदस्ती हमको बता रहा है कि आप तो ट्रांजिटरी हो, आप क्षणभंगुर हो, क्या रस है उसके अंदर? क्यों हम उसमें रस लेना चाह रहे हैं? इन संभावनाओं में अगर संभावना भी है, जबकि खाली संभावना नहीं है। माँ और श्री अरविंद ने इसको स्थापित कर दिया, सूक्ष्म जगत के अंदर। ये कनेक्ट हो चुका है भई। मैटर ऑफ टाइम है कि एक एक भौतिक रियलिटी या एक यहाँ, और वो भी कोई कौन देख पाएगा, कौन किस तरीके से है, वो समीकरण इसकी बातें क्या करें हम? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बारे में ये विचार करें कि क्या समीकरण होगा, कैसे होगा? तो हमारा जो क्षुद्र व्यक्तित्व हम मान के बैठे हैं, जैसा हमको परोसा जा रहा है या बताया जा रहा है, कान बंद कर लो उस सारे से। वो कोलाहल है। अगर उसके प्रति कान खुले रखते हो, तो ये कोलाहल में तो सुनेगी नहीं आपको। टेलीफ़ोन पे बात कर रहा हूँ, बाहर डीजे बज रहा है, मैं कहा यार एक बार रुको आप, 2 मिनट मैं कहीं जाता हूँ, जहाँ थोड़ी आपकी सुने। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के प्रति कान खुले रखते हो या इस शोरगुल में रहते हो, तो आपके भीतर की जो वाणी है, श्री अरविंद साफ-साफ कह रहे हैं भई, कहीं कोई ये बात ही नहीं है, उन्होंने तो चैप्टर्स लिख दिए। सुप्रामेंटल कॉग्निशन किस तरीके का होगा, सेंस कैसे होगा, उसमें सुप्रामेंटल की ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, कॉग्निशन। आप जो इंद्रियों से कॉग्निशन करते हो,
सुप्रामेंटल सेंस क्या होगा? सुप्रामेंटल रीजन किस तरीके का होगा? उसकी ये सारी चीज़ें किस तरीके की से होंगी? वो सारी बता रहे हैं। उसमें सोसाइटी किस तरीके से होगी? हालाँकि कंपेयर कर रहे हैं कि मानव में ये है। अभी भी मानव के अंदर जो बुद्धि है, इंद्रियों के माध्यम से देखता है, पर एक्चुअल जो चीज़ इस जगत के संपर्क में आती है, वो इंद्रियाँ नहीं आती। इंद्रियाँ बहुत शार्प हो, चेतना अगर पशु की हो, क्या संपर्क में आ जाएगी? तो अभी भी तो श्री अरविंद इसका बहुत बारीकी से विवेचन कर रहे हैं। तो इसमें अगर ये तत्व और जुड़ जाता है, वो लॉजिकली प्रोसीड कर रहे हैं, जितना मानव बुद्धि के लिए संभव है। वो ये कह रहे हैं, भई सुप्रामेंटल भाषा काम में लेने से तो ये वहम भी नहीं होगा लोगों के। अभी कम से कम ये वहम हो जाएगा। लोग इसके ऊपर किताबें लिख रहे हैं। कमाल बातें हैं। अपने सच्चे स्वरूप में स्वयं शाश्वत सत्ता ही इस कालगत अभिव्यक्ति में आई है। और जो अनंत चेतना है, ये हम फंडामेंटल्स में जा रहे हैं, इसलिए मैं एक-एक लाइन रोक रहा हूँ। श्री अरविंद की सारी पद्धति यही है। श्री अरविंद की जो पद्धति है, या इस संस्कृति का जो रैशनल है, इसका जो औचित्य है, या जो इसका जस्टिफिकेशन है, या इसकी मूल पद्धति सिद्धांत क्या है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप इनको बार-बार, बार-बार इनको रख लीजिए कि इसका मूल सिद्धांत ये है, बार-बार। फिर दूसरी जो चीज़ पढ़ी थी, उस सिद्धांत के एग्ज़ीक्यूशन में ये चीज़ कहाँ आती है, इनको सारों को यथास्थान जैसे गोटियाँ रखते हैं ना हम, हाँ, ये एक एक और कॉम्पोनेंट आया या एक और फैक्टर इसमें आया। चलो इस पूरे फ्रेमवर्क में यहाँ रखते हैं इसको। ये अगर आप पूरा इस तरीके से करें तो धीरे-धीरे आप कुछ रजिस्टर कर पाएँगे। नहीं तो ये जो सबसे कीमती चीज़ है, ये बह के चली जाएगी, कि हम लगातार यात्रा कर रहे हैं, भई 36 वॉल्यूम तो करने ही हैं। तो ये यात्रा तो लंबी चलेगी, तो आप सोचे कि बाद में कभी कर लेंगे, ये तो साथ-साथ में आपको कितना क्या कर सकते हो, वो आप देख लो। अपने सच्चे स्वरूप में स्वयं शाश्वत सत्ता ही इस कालगत अभिव्यक्ति में आई है, और जो अनंत चेतना है, वही सीमित बनी है। जो एक परात्पर और विश्वमय चेतना है, वही एक पृथक व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुई है। ये फंडामेंटल बात है। अगर कोई कहे श्री अरविंद ने नया आयाम क्या दिया है, ये दिया है। वो कह रहे तो वो भी तो सारे यही कह रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे। अगर शाश्वत सत्ता कालगत अभिव्यक्ति में आई है, तो फिर पलायन करके भाग कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? शाश्वत सत्ता स्वयं यहाँ आई है। जब एको हम बहुश्याम, बहु बन गया मैं। अरे यार, अब बहू को आप कह रहे हो लय हो जाए, वो तो बना है वहां से, वो चेतना तो हमारी मूल चेतना है जहां से हम आए हैं, वो हमारा बर्थ राइट है। तो समझना हमको ये है कि मैं यहाँ आया किस लिए? विस्मृति उस उद्देश्य की है, न कि इस चीज़ की कि कहीं कैसे भी यहाँ से भाग निकलो। बाज़ार जाऊँ और वहाँ एकमात्र मेरा ये हो, यार कैसे भाग निकलूँ मैं यहाँ से? तो कहे तू आया क्यों फिर बाद में यहाँ? इसका पता कर कि यहाँ किस क्या चीज़ संसिद्ध करने आया है। तो ये एक लॉजिक है इसके पीछे का। तो इसके माध्यम से यदि आप ये कहो कि जगत मिथ्या, फंडामेंटली आप जिस तरीके से मान रहे हो वो तो हो सकता है। भई कुछ जितनी भी जो प्रचलित प्रणालियाँ हैं या पद्धतियाँ हैं चिंतन की, श्री अरविंद ने नवाचार क्या दिया? वो अभी तक इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही। वो तो ये कह रही है हाँ, भगवान के अंदर की वो ही सुप्रीम है, वो ही यहाँ है, पर वो यहाँ जो उसका वैभव वहाँ है, सच्चिदानंद के अंदर, वो यहाँ जड़ तत्व में आ सकता है ना, यहाँ कैसे आएगा? वो तो मजबूर है। तो फिर बाद में वो ओमनीपोटेंट कैसे हुआ? सर्वशक्तिशाली कैसे हुआ जब उसके ऊपर ये नियम लागू हो रहा है? यही तो कहना चाह रहे हैं हम। वो ओमनीपोटेंस उसकी नहीं अपने स्तर के ऊपर है, जड़ तत्व में नहीं है। ये क्या बात हुई भई? ये एक बोल्ड उद्घोष है ये। ये प्रोक्लेमेशन है बोल्ड। वो जो डिविनिटी है वहाँ, वो यहाँ आए, उसी के लिए ये सारा प्रयास है। अब ये कहने के लिए फिर बाद में आपको साथ में कि दूसरे क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये बात क्या कह रहे हैं? तुरंत ही हमको बहुत सारे स्ट्रैंड्स खोल देती है ये। उन प्रश्नों के यदि उत्तर नहीं दो, तो ये जो हमारी प्रस्तावना है,
ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो कंसेप्शन है, ये फाउंड ही नहीं होगा, मतलब ये स्थापित ही नहीं होगा। वो दूसरे जो जो आपके इसमें कन्फ्यूजन्स हैं, वो इसको निगल जाएँगे। इसको स्थापित करना है तो इसके लिए ग्राउंडिंग चाहिएगी और दूसरे जितने भी हैं, उनको एक स्तर के ऊपर उनको रिज़ॉल्व करना ही करना पड़ेगा। और श्री अरविंद ने सारा ये लाइफ डिवाइन का प्रयास ही यही है। सब टोटल यही कि क्यों, क्या है ये? मानसिक स्तर के ऊपर मनुष्य की उच्चतम क्षमता के अंदर जो प्रश्न आ सकते हैं, हालाँकि लगता नहीं कि उसके आते हैं, पर अभी तक की टॉप मोस्ट जो अभिव्यक्ति रही, उन सारों को इकट्ठा करके या हो सकती है, मानसिक स्तर के ऊपर जो प्रश्न हो सकते हैं, सारे श्री अरविंद ने फ्रेम किए और उनका उत्तर दिया, जितना कि मानव बुद्धि की पकड़ में आ सकता है। और फिर बाद में इसको बिल्कुल बिना इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिए, सावित्री में सारी चीज़ कह दी। पर वो ऐसी अगम भाषा है, माँ कह रही है, मैं ही समझती हूँ उसको तो खाली। अब वो जैसी है वैसी है। तो वो जो शाश्वत सत्ता है, वो यहाँ पृथक व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुई। हमारे ऋषियों की यही अवधारणा रही है, परंतु उन्होंने इसे केवल एक उदात्त अवधारणा तक ही नहीं छोड़ दिया, अपितु और जब हम ऋषियों की बात करते हैं, तो इतना तो आपके के.एम. मुंशी को समझ में आ गया कि जो भी ऋषि रहे हों, आज के समय में तो आप उपस्थित हो। श्री अरविंद को पत्र लिख रहे हैं के.एम. मुंशी, बहुत सुंदर पत्र है। इतनी बात तो बेचारे को उसको समझ में आ गई थी। जो भारतीय विद्या भवन का जो फाउंडर है, के.एम. मुंशी, उसने श्री अरविंद को कि भी जो ये परंपराएँ रही ऋषियों की, आप उसके अभी वर्तमान के अंदर उपस्थित हो। ये बात उनको समझ में आ गई कि जो ये ही हैं जो शुरू से इस सारी क्रम विकास को या मानव जाति को, सारे को प्रिज़ाइड कर रहे हैं इस सारी चीज़ को। अरे और दूसरे नहीं मानते, इससे हमारे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, वो मानते हैं या नहीं मानते। हमारे ग्रुप के तो बाल पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या मानते हैं दूसरे, जो मानते हैं उनको ठीक है यार, तुम मानो ना अपनी, हम थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं उसमें। और ये खाली कोरा मानना नहीं है, ये तो सारी चीज़ इसके ऊपर हैंग ऑन करती है। ये तो धुरी है ये सारी चीज़ की, हमको तो समझ आना चाहिए ये। दूसरों को ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि श्री अरविंद और माँ कोई, आप जो व्यक्तित्व या जो भी आपकी ऊँची से ऊँची भी धारणा उनके प्रति है या भक्ति है या श्रद्धा है, वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेशन है। उनके व्यक्तित्व का धीरे-धीरे जितना अवगाहन हम करें, ये अथाह समुद्र और अगम ऊँचाइयाँ, मतलब पूरा आपको ब्रह्मांड, अब सुपरलेटिव्स भी कह सकते हो आप वो, पर उसमें पकड़ में नहीं आते ये, किसी में भी नहीं आते, जितना इनके व्यक्तित्व में। तो वो ऋषियों की अवधारणा, अब वो रही या नहीं रही, श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं, पहले क्या रही होगी या नहीं रही होगी। क्योंकि इसी लाइट में हम सारी चीज़ों को, आप रामायण, महाभारत ग्रंथ है, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जितने भी हैं, इस चश्मे से तो हम देख सकते हैं। बाकी यदि अपने आप में आप अप्रोच करो तो कुछ समझ में नहीं आता। इनफैक्ट श्री अरविंद ने जिसका विवेचन किया है, जिन ऋचाओं का वेद की, वो विवेचन ही नहीं समझ में आता। अरे अपन इंडिपेंडेंटली तो कैसे अप्रोच कर लें, जहाँ ये अपने को सपोर्ट या एक दे रहे हैं कि भैया इस पे बैठ के तू आराम से उड़ ले। हमको वो एक साधन दे रहे हैं, वो ही नहीं पकड़ में आ रहा, वो कितना इनएक्सेसिबल है। वेद रहस्य लिख दिया, पर जो वेद के ऊपर जो हमारी संस्थाएँ हैं, वो ही बेचारी नहीं पकड़ पा रही, और दूसरों की तो बातें क्या करो। परंतु उन्होंने इसे केवल उदात्त अवधारणा तक ही नहीं छोड़ दिया, अपितु व्यापक रूप से इसे संपूर्ण जाति का लक्ष्य बनाया। ऋषियों की वाणी सदा ही यह रही है कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी आंतरिक चेतना का अधिकाधिक विकास कर सकता है। आत्मा में अंतर्निहित सहज ज्ञान, आनंद, प्रेम आदि जो भी शुभ गुण हैं, उनमें निवास कर सकता है। अपने जीवन को उन सब गुणों की अधिकाधिक पूर्ण अभिव्यक्ति का क्षेत्र बना सकता है और अपनी चेतना को विकसित करके परमात्मा के साथ एक हो सकता है। इसी मूल संकल्पना के आधार पर भारत में जो कुछ निर्माण हुआ, वह सब आत्मा के आधार पर और ऋषियों की सहज अंतःस्फुरणा, मतलब अंदर से भीतर से इंट्यूशन, और अंतः प्रेरणा, ये एक शब्द नहीं है। इनको इंटरचेंजेबली एक को दूसरे के लिए काम में नहीं लिया जा सकता।
ये जब आपको क्लियर कट ये अरे ये इंट्यूशन है, नहीं, नहीं, ये इंस्पिरेशन है। दूसरा फिर बाद में कि ये इंट्यूशन भी नहीं है, इंस्पिरेशन भी नहीं है, रेवलेशन है ये। इसमें इंट्यूशन क्या करेगी? इंट्यूशन तो यहाँ की मिनिमम चीज़ है। तो जो स्मृतियाँ हैं आपके, मनुस्मृति, ये इंट्यूशन के आधार के ऊपर है। तो जिसको आप स्मृति, मेरे स्मृति आ गई और अंतः प्रेरणा, ये उससे हायर है। और जो दृष्टि है, जो आपको रेवलेशन है, वो तो अनमिस्टेकेबल है। उसपे कोई कैसे क्वेश्चन कर सकता है? व्यक्ति जाता है 5 मिनट माँ के सामने बैठता है। 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट लगते ही नहीं, दर्शन के लिए गए, लाइन के अंदर आप जा रहे हो, प्रणाम-प्रणाम किया होगा। इतने के अंदर क्या हो गया मेरा तो काम। पूरे जीवन की आपकी जितनी भी ऊँची से ऊँचे आपके अंतर्दर्शन रहे हों, अंतः प्रेरणा रही हो, सारे की 1 सेकंड के अंदर बत्ती बन जाती है और भगवान के चरणों में आप कहते हैं, "ये लो साहब।" क्या चीज़ है वो? ये चीज़ें हैं और यदि हैं, तो ये ही चीज़ें अनुभव करने की हैं। इस जीवन में आओ और दूसरी चीज़ें करके चले जाओ। अरे यार! ये तो तुम सबसे सुनहरी चीज़ें जो हैं, उनसे तो चूक गए। कि जीवन में आए और ये शक्तियाँ क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। अगर ये विश्वास ही न हो, तब तो फिर अपने आप को भ्रमित करने से भी फ़ायदा नहीं। अगर है, तो फिर इन पोटेंट शक्तियों में, इनमें जाना चाहिए भई। इधर-उधर समय क्यों खराब करना चाहिए? पर ये हमारी भौतिक प्रकृति मानती नहीं, देखो इसको। मैं ये थोड़ी आपको कह रहा हूँ, ये तो मैं खुद जानता हूँ। भई, मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए कि मेरे को सेटअप ये मिला या मैं कह ये रहा हूँ कि मैं तो इसी काम के लिए हूँ, तो भी हो नहीं पाता। पर फिर भी इसको रिपीट डेली इस बात को रिपीट करना, ये हमेशा ही अच्छा है कि जीवन इस चीज़ के लिए नहीं, अरे और वैभव है जीवन के अंदर। इसलिए ये रिपिटिशन जो मैं बार-बार, बार-बार ये कह रहा हूँ, ये कोई आपके लिए नहीं, ये तो मैं मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो ज़्यादा ये बाइंडिंग है ये। ये आप तो कह ही नहीं रहे कि हम डिसाइसिवली इस जीवन के लिए हैं। अगर कह रहे हो, जो कह रहा है उसके लिए भी बाइंडिंग है। अगर आप ये कह रहे हो तो आप भी फिर बाद में इस बारे में थोड़ा सोचिए, सीरियसली सोचिए। जीवन है आपका, बहुत ज़्यादा कीमती है, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए। नहीं तो एक विभीषिका है, ऐसी सड़ांध है वो कैसे सहन कैसे किया जाए। यह कहना आसान है, अब ये बात अपने उसमें भी है, इसमें भी है। ये कहना आसान है कि ये विचार मिथ्या, काल्पनिक और अव्यवहार्य हैं। मिथ्या है, पश्चिम क्या कहेगा, यार तुम कहाँ बातें कर रहे हो? शाश्वत, मतलब तुमने अभी एक व्यक्ति को भी बिना मृत्यु वाले को देखा? सारे मर रहे हैं। अब ये वहम पाल के बैठ गए, यार तेरे पास ये सारे, और फिर बाद में अगर तेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छे सुख साधन हो, यहाँ ठाकुर जी का तेरे मंदिर बना देंगे। तेरे को क्या पीड़ा हो रही है भई? तेरे को आध्यात्मिकता करनी है या इस लाइन में जाना है, जैसा कि आजकल की और प्रचलित दलीलें हो गई, तेरे को यहाँ कर देंगे ना यार। वहाँ जाके गली-गली माँगेगा, उसकी बजाय तेरे को हम देंगे, लोगों को दे, कल्याण कर। इसमें एक स्कूल खोल दे, एक आश्रम खोल दे, वृद्धाश्रम खोल दे, अनाथ आश्रम खोल दे, ये खोल दे, वो खोल दे। जो बिल्कुल जिसके क्लैरिटी आ गई, वो कहते हैं, "यार बातें क्या कर रहे हो आप? ये कोई बातें हैं क्या?" तो ये सारे विचार जो मिथ्या हैं, अरे ये काल्पनिक है ये। विश्वगत जो चीज़ है, वो व्यक्ति बन गई, जो शाश्वत चीज़ है, वो काल के अंदर आ गई। क्या पता इस चीज़ का? साइंस तो कह नहीं रही। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि साइंस जो कह रही है, अगर धीरे से देखो, वो क्या कह रही है? कहते ये तो तुम्हारी साइंस कह रही है, यार इसके क्या मायने निकले? उसको तो आप प्रूव करते आपको शर्म नहीं आती। ये वाली चीज़ को मानते नहीं। काल्पनिक और अव्यवहार्य, इम्प्रैक्टिकल है कि न कोई आत्मा है, न शाश्वत, न कोई भगवान ही। और मनुष्य के लिए बेहतर होगा कि धर्म एवं दर्शन में न सने। तो हम में से कुछ समझदार हैं, वो ये पढ़ते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और अपने सेटअप को, यार ये चीज़ देखो ऐसे नहीं होता।
वो समझदार लोग हैं। अपितु यथासंभव अपने जीवन व देह की क्षणभंगुर क्षुद्रता का अधिक से अधिक लाभ उठाए। अरे यार, हम क्षणभंगुर हैं, फिर बाद में कह देंगे हाँ, हम समझते हैं काम तो माँ का ही करना है। पर देखो मैं नहीं हूँ इस लाइन का। मैं तो अब देखो जैसा हूँ वैसा हूँ। ये कह के आँखें नहीं चुरा सकते आप। अर्जुन भी तो कोशिश कर रहा था ये आँखें चुराने की, कि हम तो समझ गए, ये लोग तो मूर्ख हैं, मेरे को त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। अरे तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए प्रश्न ये है ही नहीं। तेरे में काबिलियत है या नहीं है ये प्रश्न नहीं है। माँ ने एक वाणी आके आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर रजिस्टर करी है। अगर आपको एक क्षण भी ये महसूस हुआ, ये भान अगर आपको है कि माँ मैं आपका हूँ, तो ये चीज़ आपसे आप पे बाइंडिंग है ये चीज़। ये एक ऐसा निषेध है जो प्राणिक और एवं भौतिक मन के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही है। तो आपकी जो प्राणिक और भौतिक सत्ता है, वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ इस लाइन का, या हूँ तो अब मैं क्या करूँ, बस देखो मैं इतना दूर रह के आश्रम के संपर्क में रह लूँगा, या मैं देखो ये कर सकता हूँ, घर पे खाना पकाऊँ तो मैं ये भाव से पका लूँ। भगवान तो भाव का भूखा है। मेरे तो परिवार भी है, मेरे तो ये भी है। जितनी भी दलीलें हैं सब प्राणिक और भौतिक हैं, मानसिक भी नहीं है। इसलिए आप ये देखिए जितने उदाहरण मैं कह रहा हूँ ये मन के भी नहीं है ये तो। मैं तो कब से पहले दिन से मैं जो आध्यात्मिकता शब्द आया था मैं तो तब से कहते आ रहा हूँ ये। ये जितनी दलीलें हैं, भौतिक और प्राणिक भी ऊँचे वाला नहीं, प्राणिक भी एकदम इसमें निम्न वहाँ तक। नहीं तो प्राण प्रधान व्यक्ति तो नए अभियान खोलते हैं। वो कहते हैं मर जाएँगे क्या फ़र्क पड़ता है? एवरेस्ट पे जाते हो कितनी लाशें हैं जो वहीं की वहीं फ्रोज़न पड़ी हैं। तो आप ये देखते हो यार ये तो आपके प्राण प्रधान, और ये भी कोई ऊँचा प्राण नहीं है। प्राण तो ये भी हो सकता है ना, इसके लिए जीवन दे दिया देश के लिए। ये कोई मानसिक चीज़ थोड़ी है। थोड़ा पुट आपके इसमें हृदय का है, तो हृदय तो प्राण की सीट है ही। चैत्य उससे पीछे की है। पर हृदय के अंदर आपके कामना में पुरुष है, उसकी भी अभिव्यक्ति हो सकती है, तो आपकी अच्छी जो सद्भावनाएँ हैं, वो भी अभिव्यक्त हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी चैनल नीचे के प्रति खुली है या भीतर के प्रति है या ऊपर के प्रति है, या कौन-सा कितना मिश्रण आ रहा है। सुपर कॉन्शियंट से आ रहा है या अंदर साइकिक से आ रहा है, या नीचे सबकॉन्शियस से, इनकॉन्शियस से इन से आ रहा है। वैसा ही चित्र आप बनाओगे। भी जैसे रंग आपके पास आएँगे, वैसा ही मेन शेड्स होंगी आपके चित्र की। वो ही प्रेरणा होगी। अच्छी भीतर से प्रेरणा आएगी, वैसे चित्र बनाओगे। नीचे से आएगी, राक्षसों के से चित्र बनाओगे, भय बनाओगे, कामनाओं को आप अभिव्यक्ति दोगे। डिस्कॉर्डेंसेस हैं, विशृंखलताएँ हैं, तेरी-मेरी है, अलगाव है, हृदय का मूवमेंट एकता की तरफ। अरे अपन तो एक ही हैं यार, तूने खाया, मैंने खाया, तेरा-मेरा क्या पड़ा है इसमें? अरे मेरे पास है तो तुरंत ही आप जैसे ही हृदय का मूवमेंट है, वो यूनिफ़िकेशन की तरफ चल देगा। अहंकार है, ईगो है, ये आपको सेपरेशन की ओर चल देगा। तो प्राणिक और भौतिक, प्राणिक भी कोई ऊँचा नहीं है। तो इससे तो हम कम से कम प्रभावित न हों। विवेचन तो करना सीखो। ये सारी चर्चाएँ हमको कम से कम बुद्धि को यहाँ तक तो लेके आए कि वो दलीलें न दे अपने काम की। परंतु यह इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि मनुष्य केवल वही बन सकता है, जो वह अभी है। आपके नोशन है यार मनुष्य तो यही है ट्रांजिटरी। यही कहता आ रहा हूँ मैं, ये यहाँ साहित्य की भाषा में कह रहे हैं। और उसके अंदर ऐसा कुछ भी महत्तर नहीं है जिसे विकसित करना उसका कर्तव्य हो। इसलिए उसको सब्जेक्ट सिखा दो पर उसको रहना तो यही है, तो वो वाले सब्जेक्ट सिखाओ जो काम आएँ। कहाँ तो आपके फिर बाद में ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। करोगे क्या आप इस ब्रह्मचर्य के पालन का? सिखाओ इसको वो चीज़ें तो आजकल मूवीज़ जो बना रहे हैं, वो क्या सेक्स एजुकेशन दो, ये वाली एजुकेशन क्यों खाली कंसंट्रेशन आपका प्राण भी पूरा-सा नहीं है ये तो। एकदम पाशविकता है, बीस्टलीनेस है ये तो। ये तो बीस्टली है एकदम। मानवीयता का तो लेना-देना नहीं इसके अंदर, कि आपकी निचला जो जो है, वो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है, वो गर्त कहाँ है इसका नहीं, कहाँ ये पतन है इसका सेंस ही नहीं आ रहा है।
वहां तक उतार के, ये तो प्राण भी नहीं है। एकदम निम्न जो एंटिटीज हैं प्राण की, वो अपने आप को एक एक एंटिटी इसके अंदर रस लेने की, आपकी ये सारी क्रियाएं हैं उसमें वो ही रस लेती हैं। और एक बार वो आपके माध्यम से अभिव्यक्त करें, आपको निःशक्त छोड़ देती है। अच्छी पुस्तक आपको अच्छी नहीं लगेगी, उसमें रुचि नहीं आएगी, वो देखते ही ऐसे लगेगा क्या है। मोबाइल से आसक्ति हो जाएगी, या जिन-जिन चीज़ों की व्यक्ति की किसी अपने परिवार से आसक्ति हो जाएगी, या अपना मैं से आसक्ति हो जाएगी, अपने नाम से। और मैकेनिकलनेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ है, मैकेनिकलनेस। ये तो आपको उसी रट में भीतर से जानते हो, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? और रूटीन में कर रहा हूँ मैं ये काम। ये मैकेनिकलनेस नहीं तोड़ पाते। इस प्रकार के निषेध का कोई स्थायी महत्व नहीं होता। तो आपका जो भौतिक मन है और प्राणिक मन है, ये जितनी दलीलें देता है, वो सब निरर्थक हैं। तो इसलिए वेद में जो इंद्र की बात करते हैं, उसका जो वज्रपात होता है, इंद्र जो वो माइंड, वो इंटेलिजेंस, जो इन दोनों लोअर मेंबर्स से मुक्त हो, अगर वो रिलेटिव भी मुक्त होगी, आप इसकी कल्पना कीजिए कि आप क्या विचार करेंगे जीवन के विषय में। इंद्र अगर आ जाता है, तो उसका आविर्भाव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। एक महान संस्कृति का संपूर्ण लक्ष्य होता है मानव को ऐसे कुछ तक उठा ले जाना जो वह आरंभ में नहीं है। नहीं तो बच्चा अगर वैसा ही रहेगा तो स्कूलिंग करवाई क्यों रहे हो? उसे ज्ञान तक ले जाना, यद्यपि वह अथाह ज्ञान से प्रारंभ करता है, ये उद्देश्य होना चाहिए। उसे उसकी विवेक बुद्धि के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वास्तव में वह अभी कहीं अधिक अपने अविवेक के द्वारा जीता है। शुभ एवं एकता के विधान के अनुसार जीना सिखाना, भले ही वह अभी अशुभ और विषमता से भरा है। सौंदर्य एवं सामंजस्य के विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि उसका वास्तविक अभी जो तात्कालिक जीवन है भद्देपन और कलहरत बर्बरता की घिनौनी अस्तव्यस्तता ही है। आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी, जड़, अनाध्यात्मिक, अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये लास्ट वाला उद्देश्य वास्तव में आपको संस्कृति बनाता है। पहले वाले काम तो और संस्कृतियां कर रही हैं। सौंदर्य है, सामंजस्य है, यहां तक तो और संस्कृतियां भी कर रही हैं। ये जो लाइन है, इस सौंदर्य और भद्देपन के अंदर नहीं रखना, सौंदर्य में, पर ये जो लास्ट वाली है, ये केवल भारतीय संस्कृति ने की। इसलिए और जो काम, और क्योंकि ये वाला काम था तो और दूसरे आयाम है, उसके उसके भी रंग रूप चेंज हो गए। इनका जो सौंदर्य है वो आत्मा का सौंदर्य हो गया, ग्रीक कल्चर का नहीं रहा। ग्रीक कल्चर सारी एस्टेब्लिश्ड सौंदर्य के ऊपर थी, तो भी उनका सौंदर्य और भारतीय संस्कृति का, ये दोनों अलग थे। आप माँ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, समाधि जचा रहे हैं, उसमें जो डेकोरेशन करेंगे, एक एक जो प्रोफेशनल डेकोरेटर है, वो डिज़ाइनें बढ़िया बना देगा आपसे, हो सकता है। पर आप जो उसके माध्यम से अभिव्यक्त करोगे और जो चीज़ करोगे वो आपकी पर्टिकुलर होगी। उसमें जो आत्मा की अभिव्यक्ति होगी, जो खुशबू होगी उसमें, वो प्रोफेशनल वाला क्या कर लेगा? हाँ, इसके साथ यदि ये वाली चीज़ और जोड़ दी जाए, इंस्ट्रूमेंट्स को और परफेक्ट कर दिया जाए उस लाइट में, तो चमत्कार सिद्ध हो जाएगा। तो चेतना भी, मतलब सोर्स भी ऊँचा, अभिव्यक्ति भी परफेक्ट। यही हम चाहते हैं यहाँ, कि यहाँ दिव्य पूर्णता से सारी चीज़ों को पूर्ण बनाया जाए। आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी, जड़, अनाध्यात्मिक, अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। अब ये क्योंकि भारतीय संस्कृति ने किया, आज हम अभिभूत हैं दूसरी संस्कृति के द्वारा। वो तो इवन सुंदरता की बात नहीं कर रही, वो तो घोर पाशविकता पे उतार लाई। तो ये वाली चीज़ हमको बहुत ऐसे फार ऑफ सी नज़र आती है। यदि किसी सभ्यता का इनमें से कोई भी लक्ष्य न हो, तो कदाचित ही ये कहा जा सकता है कि उसकी कोई संस्कृति है। अगर ये काम नहीं कर रही तो ये संस्कृति की डेफिनिशन है, और उसे किसी भी अर्थ में महान और श्रेष्ठ संस्कृति तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। परंतु इनमें से अंतिम लक्ष्य, श्री अरविंद कह रहे हैं अंतिम, जो आध्यात्मिक वाली, जैसा कि प्राचीन भारत ने इसकी अवधारणा की थी, सभी लक्ष्यों में उच्च है, क्योंकि ये अन्य सभी को समाहित करता है। और जितने भी लक्ष्य हैं, आपके एस्थेटिक्स है, भौतिक है, सारी सत्ताएँ जाके समाहित माँ के चरणों में हो जाएँगी। इस उद्देश्य की लाइट में करेंगी। इसलिए यहाँ का व्यापार है, वो भी दिव्य व्यापार है। यहाँ का
घर का नियोजन है, गृहस्थ जीवन है, वो भी दिव्य है, वो वैसा पाशविक नहीं है। और वहाँ की आध्यात्मिकता भी ये वाली नहीं है, जोरदार बात ये है। उनका टॉप मोस्ट ऊँचाइयाँ भी वो वाली भी ऐसी नहीं है। यह प्रयत्न किया जाना जाति के जीवन को उदात्त बनाना है। इनमें असफल होना भी इस बात से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि यह प्रयास कभी किया ही ना जाए। कई लोग ठिठक रहे हैं। हम यहाँ इस सेटअप में आ जाएँ, पता नहीं, हम तो अपनी प्रकृति में तो अपने आप को इसके लिए कॉम्पिटेंट या एलिजिबल पाते नहीं। अरे प्रयास तो करो यार, उससे जो आयाम खुलेंगे आप जानते थोड़ी हो। भई देविका जी यहाँ आई, कितनी चीज़ें जो इन्होंने कभी अपने बीइंग की महसूस ही नहीं करी थी, उन चीज़ों से साक्षात्कार हुआ। और वो कोई एक है नहीं। आप ऐसे ग्राउंड पे जो बिल्कुल इनस्क्रूटेबल है, अप्रत्याशित के मार्ग में चलते हो, तो आपके आधार पे है ही नहीं ना प्रोग्रेशन। आपको तो खाली संकल्प करना है। क्रिया तो दिव्य जननी करेगी, इस पे विश्वास तो लेके आओ। आपकी ही बुद्धि से आपको चलना होता, आपकी ही क्षमताओं के आधार पे इस मार्ग पे चलना होता, तब तो मार्ग क्या, वो तो चल ही रहे हो ऑलरेडी। अपनी क्षमताओं के आधार पे तो हर जना अपना बेस्ट करने की कोशिश कर ही रहा है, पर साधना आपकी अपनी क्षमताओं के आधार पे नहीं, ये तो दूसरा विधान लागू हो जाता है। संकल्प का इसके अंदर रोल ये है कि उस विधान को एक्टिवेट करने के लिए आपने उसको स्थान दे दिया। आपने कहा मेरा संकल्प है बस। और ये संकल्प भी एक समय साधना की एक स्थिति में आप ये पाओगे कि ये भी माँ की ही कृपा से, क्योंकि संकल्प भी वही हैं। सच्चा दिव्य संकल्प तो माँ स्वयं हैं। उन्होंने ये जागृत किया था। तो ठिठकने का कोई कोई कारण नहीं है। आप फेल हो जाओगे ना इसमें, पर फेल भी आप करके तो प्रयास तो करो ना। इसमें कोई चीज़ नहीं है। भई आप ये भी तो, इस संभावनाओं को भी तो देख लो, टटोल लो, क्योंकि समय जा रहा है जीवन का, निकल जाएगा। फिर आप हो फिर तो ये जो प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आपके पास कुछ है खोने को। जब तक वो आपके भान रहेगा तब तक प्रवेश नहीं कर सकते। जब ये आ जाए कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है खोने को, ये चीज़ सब्सटेंशियल लगती नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, हम बातें ज़रूर कर रहे हैं, ये हम अपनी-अपनी साइकोलॉजी को टटोल के देखें। जब तक आपके कुछ है हाथ में खोने को, आप क्यों खोओगे भई? क्योंकि दूसरी चीज़ का पता नहीं। इस वाली को तो ये तो बड़ी प्रचलन के अंदर है कि गोदी वाले को जो है, पेट वाले की आस आस के ऊपर गोदी वाले को कैसे फेंक दोगे? तो इसको आप इसमें इस लाइन के ऊपर अपना लेते हो। इस जो व्यावहारिक नियम है, इसको यहाँ अप्लाई कर देते हो, जबकि ये कोई बात ही नहीं है। इसमें यहाँ तक कि आंशिक सफलता भी प्राप्त करना मानव की भावी संभावनाओं में महत योगदान है। तो आप तो इसके अंदर प्लंज लगाओ। इसमें फेल हो जाते हो तो भी आगे आपके क्रेडिट पेज के अंदर सावित्री कह रही है क्रेडिट पेज में लिख दिया जाएगा। आपके ये जुड़ जाएगा ये। और ये कोई ऐसी थोड़ी है कि आपने डुबकी लगाई इसमें और वो फेल निष्फल कैसे हो सकती है भई? वर्तमान अनसब्सटेंशियल जगत भी आपको लगता है कि वो आपको कुछ दे रहा है, तो ये तो सब्सटेंशियल चीज़ है, ये खाली हाथ छोड़ देगा आपको। मोटी बात है कि विश्वास नहीं आ पाता बस, ये एक समस्या चल रही है, ये मोटी समस्या है। इसकी कमेंट्री हम कल पढ़ लेंगे। अभी कोई बात है क्या इसमें, देविका जी? नहीं पंकज भाई क्लियर है। सिर्फ इतना जो हम ये साधना करते हैं वो हमारी कैपेसिटी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्या? मतलब ये भी लास्ट का एक्चुअली थोड़ा बहुत मैं कैच नहीं कर पाई, समझ नहीं फिर पूरा। साधना क्या होगी? दूसरा कोई जो डिस्पेंसेशन है वो आ जाता है। वो आपको हाथ में ले लेता है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से साधना करोगे तो क्षमता के हिसाब से कर ही लोगे। फिर साधना क्या कर लोगे? आप अपनी ही बुद्धि से ये प्रक्रिया दूसरी हायर डायनेमिज़्म चालू हो जाता है। हायर काम चालू हो जाता है और आप उसके प्रति ओपन होते हो। वो आपकी चेतना में दर्ज कर देती है, ये करना है, ये करना है। आप उस तरीके से चलते हो, काम वो, और बाद में ये पता चलता है कोई सामान्य जीवन नहीं है, कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, ताना-बाना एक ही है, पर वो एक पहले नहीं मान सकते आप, पहले अप्लाई करेगा भी नहीं। साधना आप सोच समझ के कोई साधना होती है क्या? साधना आप
अपनी क्षमता से साधना कर लोगे तब तो फिर बाद में कर ही लोगे। क्षमता से साधना नहीं होती। और क्षमता की भी बात करो तो आपके भीतर हृदय है, अंतरात्मा है, वो बाहर आ जाएगी, उसकी क्षमताएँ अनंत हैं। आप जो अपने आप को मान के बैठे हो, उसकी क्षमताएँ तो बहुत लिमिटेड है, तो उसको तो लिमिटेड ही ग्राउंड पे आप ट्रेस कर सकते हो। अरे भई, आप एक बाइसिकल लेके चले, तो आप विचार भी नहीं करोगे कि मैं चाँद पे जा आया हूँ, ये बाइसिकल लेके। आपके कंसेप्शन भी नहीं आएगा। आपका कंसेप्शन भी आपकी क्षमताओं से लिमिटेड हो जाएगा। कोई आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, बहुत फ़ास्ट है, तुरंत विचार आएगा, यार अब तो अपन 100, 150, 200 किलोमीटर तो जाके फट से गए, वापस आ गए काम करके। अपन तो ये किया जा सकता है, इसीलिए देखो आप, शहर कितने-कितने बड़े हो गए। जो छोटे-छोटे दायरे में थे, शहरों हुँ, के आस-पास कितने डेवलप हो गए, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, रोज़ 2-2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो। जबकि उससे खैर जीवन की क्वालिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नीचे चली गई। आप इसको विकास का मानक मान रहे हैं, 2 घंटे सुबह, 2.5 घंटे सुबह ट्रैवल कर रहे हो, 2.5 घंटे शाम को ट्रैवल कर रहे हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये क्षमताएँ दूसरी हों, पर ये ट्रैवलिंग के ये वाले साधन आपको, अरे विंग्स नहीं लगाओगे तब तक वहाँ नहीं जाओगे। और ये जितने भी आप रॉकेट्स बना रहे हो, उनकी अपनी क्षमताएँ हैं, वो कह रहे हैं यार इससे तो आपको सेंटर ऑफ द गैलेक्सी जाना है, तो इस स्पीड से तो नहीं जा सकोगे। या फारदेस्ट आप इसमें जाना चाहो तो कितनी दूरी तय कर रहे हो? यहाँ आप कह रहे हो मैं डिवाइन बन जाऊँ, ये क्षमताएँ इन क्षमताओं से कैसे चलेगी? इससे तो सामान्य जीवन ही आपसे नहीं चल पा रहा, एक अच्छा जीवन नहीं चला पा रहे, आप साधना कहाँ से कर लोगे भई? इसलिए साधना तो आप जब एक कोई डीपर चीज़ आती है और हायर चीज़ के हाथ के अंदर अपने आप को सौंप देती है, उसकी प्रेरणा के अनुसार, फिर आपको ये पता चलता है वो प्रेरणा देने वाला भी आपका ही स्वरूप है। साधना, साध्य और साधक, ये सारे एक हैं फिर बाद में। ये धीरे-धीरे महसूस किया, यार ये कौन, तो प्रेरणा और कोई बात ही नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किन्हीं क्षणों में पहले आ जाएगा, फिर बाद में धीरे-धीरे आप में ये साक्षात्कार रियलाइज़ेशन बन जाएगा। पहले अनुभव रहेगा, फिर ये अनुभव रियलाइज़ेशन बन जाएगा, आपका आधार बन जाएगा ये। अगर जीवन में ये संभावनाएँ हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी को दूसरी चीज़ करनी क्यों चाहिए? अगर आपको ये विश्वास आ जाए कि ये संभावनाएँ हैं जीवन में, और कहीं क्यों दिमाग लगाना चाहिए, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। और लोगों को ये बातें ऑफेंसिव क्यों लगती हैं, ये मेरे को बिल्कुल, मतलब इससे आशावान बात मैंने कहीं नहीं सुनी, जिसको इस पे विश्वास हो। और फिर भी लोग क्यों अपने से इस इन बातों से इनको ऐसा लगता है ये काटने आ रही है, ये मेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आती कि ये तो आत्मा को ये लगनी चाहिए यार, और इसमें तो साँस आ रही है। पहली बार कोई कह रहा है जीवन कोई इतना ऐसे बीस्टली चीज़ नहीं है ये। हमारी क्षमता से नहीं, हाँ, तुरंत के अंदर आप अपनी क्षमता से विल पावर लगाना पड़ेगा आपको, अपनी जो, क्योंकि मैं ये कह दूँ और आप इसको गलत मायने कोई भी आप नहीं लगाओ, पर ये रिकॉर्डिंग कोई सुने वो गलत मायने, आपकी जितनी क्षमता वर्तमान में है, आपकी जितनी विल पावर है, आपको नज़र आ गया कि ये माँ के कार्य में बाधक है, वो अगर 1 दिन भी और चलता है, तो गड़बड़ है, उसको हटाओ। जो आपकी चेतना में प्रवेश कर गया कि भई ये चीज़ आपके ध्येय ध्येय आपने देख लिया, महसूस हो गया। जो चीज़ उसका खंडन कर रही है, वो भी अगर मेरे बीइंग में रह रही है, मैंने पूरी क्षमता लगा रही, नहीं जा पा रही। पहले तो मैं मन से उसको कहूँ यार ये गलत है, पहले तो ये चीज़ जो मैं उद्देश्य लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ उसके मार्ग में, ये तो खंडन कर रही है उसका, पहली। दूसरी, मैं अपनी विल पावर लगाऊँ पूरी, उसको हटाने में। तीसरी, नहीं हटा पाऊँ, तो माँ से ये प्रार्थना करूँ, उससे कम से कम इंडल्ज तो ना करूँ। यहाँ तो पॉज़िटिवली प्लानिंग कर कर के इंडल्ज कर रहे हैं हम ऐसी चीज़ों में। ये अपराध है। नहीं जीत पाना अपराध नहीं है, हालाँकि माँ कह रही है कि यदि आप सिंसियर होते, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते थे। पर हम ये कह रहे हैं संपूर्ण सिंसियरिटी तो बहुत बड़ी बात है, आती नहीं। पर जितनी भी है, उसको आप एग्ज़ीक्यूट जब तक नहीं करते, तो दमदर भी शुरू इसी से कर रही है ना। पर्सनल आपकी जो एफ़र्ट है, साधक से एक सीमा तक डिमांड किया जाता है और इम्पेरेटिव रहता है।
जब तक आपका समर्पण इर्रिवोकेबल नहीं हो जाता, ऐसा कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक ये संभावना है कि आप अपने समर्पण को वापस लौटा लाओ, कि अब मेरा समर्पण नहीं है। अब ये क्या होता होगा मैं तो नहीं जानता, पर वो उसमें लिख रहे हैं कि जब तक इर्रिवोकेबल आपके ये नहीं हो जाता, उससे पहले तक तो साधक के व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये पाता है कि वो व्यक्तिगत प्रयास भी जगदम्बा ही करवा रही थी आपसे। पर अभी आप जो है वो स्थिति है, जो भी है, ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, जो चीज हम अपने अंदर से निकालना चाहते हैं उसी के ऑपोजिट उतनी ही ज्यादा या उससे ज्यादा फोर्स से वो चीजें प्रबल हो जाती है। और जो हुँ। हम संकल्प करते हैं, जैसे एक संकल्प किया कि हाँ भी रोज हम सावित्री पढ़ेंगे या इस टाइम पे पढ़ेंगे, तो एक दिन पढ़ा, उसके बाद कितने कितने दिन पढ़ ही नहीं पाते। हाँ, क्योंकि मूर्खता के संकल्प हैं ये। ये चलने चलते भी नहीं, क्योंकि ये इस आधार पे आपको लगता है ये मैं सोच के कर लूँ। अभी आपको प्रेरणाएँ मिल रही हैं दूसरी। तो आप पहले तो ध्यान से ये सुनो कि मैं करना क्या चाहती हूँ। इसीलिए वो संकल्प मैंने तो पहले ही कह दिया कि वो फ्लिम्सी ग्राउंड के ऊपर क्रिएट करोगे। पॉलीथीन के ऊपर हवा में पॉलीथीन उड़ रही है, उस पे मैं क्या मकान बना लूँगा। वो मकान तो धराशायी होगा ही। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कि वो एक दिन भी नहीं चलता और ठीक ही है, चलेगा कहाँ से? अगर वो चल जाता, आपका गड़बड़ी हो जाती, सर्वनाश हो जाता। उस आधार पे आप कहते मैं तो निकल पड़ूँगी इस आधार के ऊपर, वही तो आधार गड़बड़ है। आपको भीतर से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उस आधार पे आप चल पाओगे। बार-बार रेफर भीतर करना पड़ेगा। आर्बिट्रेरीली आप बैठ के ये सोच के ये कर लो कि मैं ये कर लूँ, वो नहीं हो सकेगा। और अब तो धीरे-धीरे, धीरे आपके जाने न जाने आप ऐसे विचारों के प्रति खुले हैं, सेंसिटिविटी है, आपके इंट्यूशन का इन्फ्लो है, उसमें निश्चित रूप से फ़र्क आया होगा। क्योंकि एक प्रचलन के अंदर है कि रोज़ इतना पेज तो पढ़ना ही चाहिए, ये वाली बात तो करनी ही चाहिए। ये कभी नहीं चलेगी, क्योंकि ये भी जैसे मैं कह रहा हूँ, ये अखबारों में छपी वाली सी बातें हैं। ये बहुत अच्छा होता है, सोने से पहले ये चीज़ अच्छी होती है। ये सुनी-सुनाई बातें हैं। भीतर से आपको क्या लगता है पहले तो ये टटोलो। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इसलिए ये चलती नहीं, चलनी चाहिए भी नहीं। नुकसान हो जाएगा आपका अगर वो चल जाए तो। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। इसके लिए आप मजबूर इस बात के ऊपर हो, आपको भीतर से लेना पड़ेगा, ये बाहरी नियम नहीं काम करेंगे। आदमी बड़े एक ऐसा यार फिर बाद में, क्योंकि ये बड़ा कंफर्टेबल लगता है यार, मैं 4 पेज, और आपकी भौतिक प्रकृति फिर बाद में कहती है मैं तो साधना भी कर रहा हूँ। देखो मैं 4 पेज पढ़ पा रहा हूँ। मैं सुबह ये करता हूँ, नाइट डायरी मेंटेन करता हूँ। आप क्रियाओं के ऊपर आध्यात्मिकता को एट्रिब्यूट कर दोगे, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो एक जिंदा तितली है, उसको ड्राई करके फ्रेम कर दिया आपने और कह रहे ये तितली है। अरे ये तितली नहीं है। तितली का वैभव तो जब वो उड़ रही है उसके अंदर है। तो आपको जो फ्रेश प्रेरणाएँ क्या मिल रही है, आप इसके लिए मजबूर हो, बाध्य हो, मजबूर क्या, आपको भीतर जाना पड़ेगा, वहाँ से प्रेरणाएँ लेनी पड़ेंगी। नहीं सुन रहे हो तो सुनना शुरू करना पड़ेगा, आपको चिंतन और गहरा लेके जाना पड़ेगा। ये नियम, ये रेटरिक हैं ये, जो आपको ये सो कॉल्ड आपके जो आप सत्र जितने मेरे को नहीं पता किनके टच में हो या किस बातों से ये आती हैं कि 1 पेज ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं पढ़ी है। नहीं तो ये विचार नहीं आता कि मैं चाहती हूँ 1 पेज रोज़ पढ़ना, ये आया कहाँ से? कोई भी नियम जो बनाना चाह रहे हो वो कहीं से कि कोई कहता है ये अच्छा रहता है। इसीलिए तो आप कह रहे हो कि ये पॉजिटिव एक कोई होनी चाहिए। पर क्या आवश्यकता है इसकी? मैं तो यहाँ होके भी मैं तो नहीं फ़ॉलो कर पाता ये चीज़ें। इनफैक्ट बेसिक कोई चीज़ ही फ़ॉलो नहीं कर पाते। मेरा टाइम टेबल मेरे को नहीं पता होता। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं चल सकती। आप धीरे-धीरे पाओगे ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ इसमें कि हाँ जी। व्यक्ति को तो ये लगता है यार ये क्या बोल रहा है ये? ये सुनी-सुनाई बातें हैं। सावित्री पढ़ना भी सुनी-सुनाई। अरे प्रवेश कैसे, खाली पढ़ना थोड़ी, प्रवेश किस किस माध्यम से करोगे? फ्रेमवर्क क्या है आपके पास प्रवेश करने का? सुनी-सुनाई बातें ही तो हैं। ये इसलिए अच्छा है, ये इसलिए। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टली उसमें प्लंज लो। आप कह रहे हो माँ श्री अरविंद ने कहा है, तो माँ श्री अरविंद ने प्लंज लो, वही तो मैं कह रहा हूँ। प्लंज लो और वो बताएँगे कि बेटा इस समय तो काम ये है।
श्री अरविंद कोई सावित्री के लिए कहा, आई हार्डली गेट हाफ एन आवर फॉर सावित्री। तो श्री अरविंद क्या महत्ता नहीं रखते, मतलब उनके लिए महत्ता नहीं थी उसकी? 1914 से लेके 20 तक लगभग सारे उन्होंने कार्य लिख दिए अपने। सावित्री में लगभग 30 साल लगाए। क्या कर रहे थे वो? 6 साल के अंदर 1914 से 20 तक लगभग आपके जितने भी ये फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं सारे आ गए, 6 साल में। सावित्री में ये समय लगाया यार, वो अपने लिए लिख रहे थे, क्या चीज़ लाके यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे थे। उनकी चेतना में भी क्या और दूसरी चीज़ें आ गई। आश्रम के जो साधकों के पत्र हैं, वो पहले प्रायोरिटी ले लेंगे, अगर युद्ध का समय आ गया तो युद्ध पहले प्रायोरिटी ले लेगा, क्योंकि उनके कार्य के अंदर तो बात तो प्रायोरिटी की, इसके अंदर वो प्रायोरिटी बताएगा कौन? माँ बताएगी आपके हृदय में बैठी है। यहाँ व्यक्ति मार खा जाता है। आप कोई भी सत्र वगैरह जिनको कोई प्रैक्टिकल इसका, तब मैं कह रहा हूँ साधना में जब तक प्रवेश नहीं है, आप इसी तरीके की रेटरिक जो है ना, तोता रटन, लोग ये बताएँगे, आप सोचोगे यार प्रैक्टिस कर लेते हैं ये। कंफर्टेबल ग्राउंड है ये प्रैक्टिस का। मैं 2 पेज 4 पेज ये भी करता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कर पाएँगे तो। पर किस भाग को? भीतर से तितली है, उस तितली को आपने फ्रेम करके मार के कह दिया, "अरे! ये तितली देखो कितनी सुंदर है।" तितली रही ही नहीं अब वो, तो ये हो नहीं सकता। आप जो कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये मैं बिल्कुल प्लेनली जिस तरीके से कह रहा हूँ, पर ये बात अपने आप में इतनी प्लेन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मजबूर कर देगी आपकी गहराइयों में उतरने के लिए, वहीं से आपको लाना पड़ेगा। या गुरु अपनाने के लिए, क्योंकि आपकी चैत्य की वाणी डायरेक्टली नहीं सुनती तो कहते गुरु सुनाओ भई। पर जैसे ही आप अपनाते हो, एक ओकल्ट प्रक्रिया साथ में होती है। ये इतना क्लियर कट नहीं है। यूँ तो क्लियर कट है, प्लंज लो, सब चेंज हो जाएगा, पर ये उससे पहले नहीं होगा। आप ठिठकते रहो उसी चीज़ से जो जो करने से ही काम होंगे, और आप कहते पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। अरे यार तू शॉर्टकट क्या निकाल रहा है इसके? उसके बिना नहीं होगा, बस। ये कुछ आप समझ पा रहे हैं क्या देविका जी? ये अगर ये आप समझ पाएँगे, आप कई जो समय जिनमें जा रहा है वो आपका बच जाएगा। हाँ जी। सबसे कुछ इम्पोर्टेंट यही था कि अंदर से प्रेरणा लेना, अंदर को बार-बार रेफ़र करना है। रेफर वहीं से करना पड़ेगा। हाँ जी। ये नियम तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और दूसरे नियम तो चलो आपको लेजिटिमेट ही नहीं। अर्जुन की बातें कितनी लेजिटिमेट थी। भगवान कृष्ण का उसको खंडन करना, वो तो कोई हट भीरू आदमी करते हैं ऐसे। 2 लाइन्स के ऊपर, एक तो जो गर्मी में तपता आया उसको ठंडा पानी पिलाया, ले भैया तू बैठ, थोड़ा ठंडा पानी पिलाते हैं। जब वो सुनने की स्थिति में हो तब उसको धीरे-धीरे समझा भी रहे। विवेक। ठीक है भैया, चीज़ें समझ में आ रही है। हुँ। ये भ्रम फैला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा भ्रम है। ये कर लो तो ऐसे, ये कर लो तो ऐसे। अरे प्रैक्टिस, बाहरी प्रैक्टिस से साधना कन्फाइन नहीं हो सकती। साधना तो नया हृदय पाने से हो सकती है, जो आपका हृदय धड़कता ही माँ के लिए हो। चूल्हे में जाएँ दूसरे परिवार वाले, क्या फ़र्क पड़ता है? भौतिक प्रकृति फिर भी रोएगी, चिल्लाएगी, मेरी माँ, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। भीतर कह देगा, यार क्या एसोसिएशन है मेरा इनसे? क्या लेना-देना है? जब तक लेना-देना है, तब तक हृदय परिवर्तन हुआ नहीं। तब तक आप इस मार्ग में हो नहीं, चाहे लाइफ डिवाइन की बात कर लो और चाहे कुछ भी बात कर लो। इसीलिए वो किताबें जो हैं, जितनी भी ये हैं, वो बेसिकली सर्दियों में आग तापने के लिए हैं। अगर वो हैं भी, और लाइब्रेरी के अंदर आपके काफ़ी जगह भर चुकी है, तो उनसे आग ताप लो इस सर्दियों के अंदर, उनका पता करके। कोई उनका उपयोग नहीं है। वो आपको कहीं इस जीवन में लेके 1 इंच नहीं लेके जा सकती, क्योंकि उसका आयाम दूसरा है। जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ आपको भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा। आप उतारना चाहते हो प्रैक्टिस है इसके अंदर। साइकिक आता है, इससे ये आता है, उससे, अरे बकवास बातें हैं। साइकिक तो नया हृदय पाओगे नहीं माँ के अंदर, कहाँ से आ जाएगा? हृदय धड़कता ही माँ के लिए है, बस। बहुत सीधी बात ये है। ये पता चल जाएगा इसमें कि यार और धड़कन है ही नहीं, और कोई काम है ही नहीं मेरे। तो जो जीवन आपको डराता है इससे मर जाओगे, तो यार बहुत शुभस्य शीघ्रम, तो मौज हो गई। ये डरा क्या रहा है? तू तो मेरे को बहुत अच्छी बात कह रहा है।
ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह! ये तो मेरे कानों में मिश्री सी घोल दी यार तूने, कि इससे तेरा तू मर जाएगा। अरे वाह! ये तो मज़ा आ गया इस बात से तो। विश्व क्या डरा लेगा आपको? ये बताओ मेरे को। अभी वो ये हो जाएगा। आप दौड़ते हुए कहीं ये नहीं हो जाए। इस चेतना में आप कहते हैं ये तो मौज हो गई। बाहरी प्रकृति रोए बिलखे, भीतर से कोई कहता है यार मज़ा आ गया ये तो परमानंद हो गया। अबे चेतना की स्थिति दूसरी है। ये अपन यहाँ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये ग्रुप कभी भी कोई बड़ा तो कहाँ से, ये तो बातें ही बिल्कुल अलग हैं। और आप अगर इस चीज़ को एप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो अब आप वो सामान्य जीवन या जो भी जीवन है, उसमें आप तारतम्य भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अब यार दोनों कैसे हो सकती है? गधे से मनुष्य बन जाओ और फिर कहे मैं वापस उन्हीं के रेवड़ के अंदर मैं चरता रहूँ, ये दोनों बातें तो नहीं चलेगी, तो फिर आप मनुष्य बने नहीं। बने हो तो या तो गडरिया हो सकते हो, और कहूँ मैं उन्हीं के साथ उन्हीं चरागाहों में चरता रहूँ, ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। ठीक है विवेक, हाँ भैया। दीपक जी कोई बात है क्या? मैं प्रैक्टिकल मुद्दों में प्रवेश कर रहा हूँ ये। हाँ जी। हाँ, मेरे पास नई बात तो नहीं है, लेकिन आज का ये पैरा जो है से गजब है। हम लोग पीड़ा, दुख और बहुत नकारात्मक चीज की बात करते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि भगवान को तो ये देख करके हंसी आ रही होगी। कहता होगा कि बताओ, ये शाश्वत है, अनंत है, परात्पर है, अपने आप को टेम्पोरल मानता है, सीमित मानता है, हुँ, पृथक मानता है। हुँ, हुँ, यह पैरा तो ऐसा है जैसे ठहरे हुए पानी में हलचल मचा दे। गजब का पैरा है, गजब की रिपोर्टिंग है। हुँ, हम लोग दूसरे एंड पे खड़े होकर के देख रहे हैं, इसके चलते ऐसा नजर आ रहा है। मूल समस्या यहाँ पे है, हम लोग शाश्वत हुँ, अनंत परात्परता के दूसरे एंड पे खड़े हैं। आ, तो इसके कारण हमें इतनी सीमितता या जो चीजें बताई गई है ये नजर आ रही है। हुँ। वहां जाकर के ही हमें सब कुछ समाधान मिल सकता है। अब रही हाँ, बात, पर आपके आपके अंदर ये चीज़ है इसीलिए महसूस कर पा रहे हो। सबके अंदर है ये। ये बात यदि साक्षात्कार करवा दिया जाए, कौन यहाँ इस स्थिति में रहेगा? यही काम भारतीय संस्कृति ने किया। तो मैं पहले दिन से जो बार-बार कहते आ रहा हूँ कि अगर साधना का दृष्टिकोण है, तो ये संस्कृति नहीं समझ सकते। साधना का नहीं है, तो नहीं समझ सकते। इसलिए कहते आ रहा हूँ। कितनी लंबी तैयारी, कितनी-कितनी चीज़ें और अभी भी हम कौन-सा एक्चुअल में प्रवेश कर गए। अब तो धीरे-धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, स्वीकार्यता बन रही है। हाँ यार, बात तो ये है और ये भी बहुत बड़ा अंतर ले आएगी और लाई होगी आपके जीवन में। बहुत बड़ा अंतर लेके आई होगी। और जो थोड़ा-सा दूरी करते हैं इन बातों से, उनके लिए बहुत डीप मेरे को पीड़ा भी होती है यार, ये बातें तो सुनने ही नहीं मिलती। आप व्यक्तिगत स्तर के ऊपर ये जो अपन चर्चाएँ कर रहे हैं, ये असंभव चर्चाएँ हैं। मेरे को तो ऐसी नहीं मिली। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये कोई पर ऐसी चर्चाएँ, ऐसे विचार, ये जो श्री अरविंद के विचार हैं, जो और सत्र हैं, वो तो कोई इस मानसिकता से जा भी नहीं रहे ना वो। इसलिए उसमें आप ये टटोलने की कोशिश करो, वो शब्द आपको लगता है कि हाँ, यही वाले भई जब श्री अरविंद के पढ़ेंगे तो शब्द तो यही लगेंगे। पर इस आयाम से जोड़ना भी आप लोग तो जाते ही रहे हैं, आप लोग तो जुड़े हैं। धीरे-धीरे एक तो ये समझो कि बुद्धि आपकी इतनी प्रखर हो कि चीज़ों के भेद को जान सके। कुछ लोग आप जो वीडियो शेयर करते हो, पहले तो उसमें देखो यार उसमें श्री अरविंद की क्या बात है? ये व्यक्ति नाम भी ले रहा है, चाहे श्री अरविंद का ले रहा है, चाहे चाहे उन्हीं की पद्धति की बात कर रहा है, ये मिलती-जुलती सी भी बात कर रहा है। पहले पहचानो अपने बौद्धिक स्तर के ऊपर, कम से कम ये क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, अगर वो क्लैरिटी नहीं हो तो अलग से मेरे को फ़ोन कर लो, कोई मुद्दा हो जिसमें आपको ये तो चीज़ों के पर्सपेक्टिव समझ में आने लगे। तो आप सत्र वगैरह कई आपने देखे भी होंगे, पर वो ये वाली बात इस तरीके से, क्योंकि वो ल ले ही उनका वो है ही नहीं ना उद्देश्य, उद्देश्य भी नहीं है। तो इसलिए आप उनसे अपेक्षा रखें, ये अपेक्षा ही गलत है। ये अब टेस्ट चेंज होने के बाद दूसरा कोई कह सकता है कि ये ग्रुप वाले भी सीमित हो गए, ये भी संकीर्ण हो गए और जो व्यापकता है इससे इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। और यदि आप एसोसिएटेड हैं ऐसों से जो भ्रमित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित प्रमाण है कि आप भी भ्रमित हो। मैं किन्हीं ग्रुप से तोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहचानने की, वही कृष्ण प्रेम ने जो उसको कहा कि फेंक दे यार इनको।
लाइब्रेरी को हल्की कर ले, जिनमें वास्तव में साक्षात्कार है उनको रख, बाकी को फेंक दे। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जीवन में वही काम करो, जिसमें कुछ है सब्सटेंस। और बकवास बातों से जीवन को भरने की क्या आवश्यकता क्या है? उनको निकाल के छँटनी करो और जीवन को सिम्प्लीफाई करो। उनमें और इतने अनर्गल ये चीज़ें न रहे। जीवन आपका बिल्कुल कंफर्टेबली माँ के लिए हो। उसमें जो चीज़ें आएँ, आएँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो सारे को सब आप स्वीकार करने वाले हैं इसको। ठीक है, यहाँ विराम दें और 9 बजे अपन मिलते हैं, देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई, क्लियर है। ठीक है। अब तो हाँ, आप ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली जोड़ पा रहे होंगे ये, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ रोकते हैं, 9:30 बजे मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।